बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे डिराइवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम as well as derivation of time independent Schrodinger equation in spherical polar coordinate system and the success of Schrodinger wave equation and the limitation of Schrodinger wave equation. So time independent Schrodinger equation simply defined as that differential equation in which the wave function and potential energy of the particle is independent of time is known as time independent Schrodinger wave equation. The time independent Schrodinger equation derivation को start करते हैं solid when the potential energy V as well as wave function of the particle is independent of time, then the wave function psi, which is a function of position and time, may be written as a product of two wave functions, of which one is a function of position and the other is a function of time. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो उस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो कम्पैक्ट वेव फंक्शन ये वाला विच इज़ ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल which is independent of time and this is the wave function of particle which is dependent of time. As time dependent Schrodinger equation in one dimension equal to this one, इसको हमने लेक्चर नंबर 5 में डिराइव किया है. दिस इज a time dependent Schrodinger equation which is iota h cut partial psi by partial t equal to minus h cut square by 2m partial square psi by partial x square plus potential energy into psi. अब अगर इस साई की जगह हम ये वाले वैल्यू को पुट करें, याद रखिए दिस साई इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. ये जो है ये साई ये और ये एक ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्स और टी को जो है वो इग्नोर किया है. करेक्ट, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. सो लेट पुट दिस इक्वेशन नंबर ए हियर, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी एंड डिवाइडिंग द रिजल्टेंट इक्वेशन थ्रू बाय साई एक्स एंड एफ ऑफ टी वी फाइंड दिस वन. अगर यहाँ पर हम साई की जगह ये वैल्यू को पुट करें, यहाँ पर भी साई की जगह ये वैल्यू को पुट करें, यहाँ पर भी साई की जगह ये वैल्यू को पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन. इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह गेन कर सकते हैं, सो आइए देखते हैं. यहाँ पर देखिए इस साई की जगह हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, सो आयोटा एच कट पार्शल बाई पार्शल टी साई एक्स इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m पार्शल स्क्वायर बाई पार्शल एक्स स्क्वायर साई एक्स एफ ऑफ टी प्लस वी साई एक्स इंटू एफ ऑफ टी. अब ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो साई एक्स जो है इस टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा. सो मीन दिस साई एक्स विल बी हेयर. साई एक्स को हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड पार्शियल बाई पार्शियल टी एफ ऑफ टी एज इट इज माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m. यहाँ पर जो है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और ये कांस्टेंट रहेगा. So this expression is minus h cut square by 2m into f of t partial square by partial x square into psi of x plus v psi x into f of t. अब इस एक्सप्रेशन को भी psi x f of t से डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें और इसको भी डिवाइड करें, so we obtain this one. अब इसको देखिए, दिस इज iota h cut 1 over f of t df by dt minus h cut square by 2m 1 over psi x d square psi by dx square plus v. यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है उसमें सिर्फ एक पैरामीटर जो है वो टी है, तो यहाँ पर हमने टी को पुट किया. सिमिलरली एंड राइट साइड दिस पार्शियल डेरिवेटिव कन्वर्ट टू टोटल डेरिवेटिव बिकॉज हियर दिस राइट साइड कंसिस्ट ओनली वन इंडिपेंडेंट दैट इज एक्स, सो पार्शियल डेरिवेटिव विल बी शिफ्टेड टू टोटल डेरिवेटिव. नाउ दिस इक्वेशन सी, अगर इस इक्वेशन सी को हम देखें तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला और राइट हैंड साइड है ये वाला, ये ओनली टाइम का फंक्शन है और ये ओनली पोजीशन का फंक्शन है. तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में टाइम का फंक्शन हो और राइट साइड में पोजीशन का फंक्शन हो और दोनों इक्वल हो, तो ये दोनों तब पॉसिबल है जब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर हो. अब वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पर देखिए तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है,
तो इसकी डायमेंशन भी एनर्जी होगी और इसकी डायमेंशन भी एनर्जी होगी. सो हम पुट करेंगे कि दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू ए कांस्टेंट विच इज नोन एज एनर्जी E and this right hand side equal to a constant which is known as energy E. This one, iota h cut 1 over f of t d by dt equal to E. इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. दिस इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. बाय सॉल्विंग दिस, अगर इसको हम सॉल्व कर ले f के लिए, so we obtain f of t equal to c exponential minus iota t by h cut, where c is a constant of integration. So this is a function, wave function, which is a function of time, which is equal to c and to exponential this one. अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन ये वाला किस तरह आता है. सो वेरी सिंपल, अगर इस f को हम इस साइड लाए और टाइम को उस तरफ और इसको हम इंटीग्रेट करें, सो वी ऑब्टेन log f इक्वल टू माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट प्लस log ऑफ c. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास लॉगरिथम है तो इसका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो भी log में होगा. इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस वन. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, log को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, सो वी ऑब्टेन e इक्वल टू c e पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइड बाई एच कट. So this is the wave function for a particle which is time dependent. Similarly, the right hand side of equation C must be equal to a constant which is known as E. By rearranging, अगर इसको हम rearrange करें, so we obtain this one. This one. This is the time independent Schrodinger wave equation in one dimension. In case of 3 dimension, इसको हम रिप्लेस करेंगे y और x से. सो पार्शल स्क्वायर बाई पार्शल x स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर बाई पार्शल y स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर बाई पार्शल z स्क्वायर इंटू साई प्लस 2m बाई h कट स्क्वायर e माइनस v इंटू साई. दिस इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन. दिस वन. अब याद रखिए, हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन अलोंग एक्स एक्सिस इन वन डायमेंशन, वो इसके बराबर है. इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, करेक्ट. अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लेके, सो वी ऑब्टेन माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस v इंटू साई इक्वल टू ई साई. अगर इसको हमने पढ़ा है पोस्टुलेट नंबर 2 में, ये हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है. सो इसको अगर हम रिप्लेस करें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h से, which h psi, this is operator operate on a wave function this equal to e psi. ये हमारे पास आइगन वैल्यू है और ये हमारे पास वेव फंक्शन. सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन. सो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें along x axis for any particle, so we obtain psi. So our रिजल्टेंट वेव फंक्शन क्या होगा हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन था वो हमारे पास बराबर था द पोजीशन वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम वेव फंक्शन. तो पोजीशन वेव फंक्शन को हम मालूम करेंगे इस एक्सप्रेशन से, और टाइम का जो फंक्शन है वो तो हमने ऑलरेडी मालूम किया है. सो आवर रिजल्टेंट वेव फंक्शन रिलेटेड टू ए पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू साई ऑफ एक्स c into exponential minus iota e t divided by h cut. Now the Schrodinger wave equation in spherical polar coordinate system. As Schrodinger wave equation in one dimension equal to this one. Similarly, the Schrodinger wave equation which is in 3 dimension equal to this one. In spherical polar coordinate system, the Laplacian operator this one. In spherical polar coordinate system, the Laplacian operator del square equal to this one. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैप्लासियन का जो ऑपरेटर है वो इसके बराबर होता है. तो हमने ये वाला वैल्यू जो है डेल स्क्वायर का ये वाला वैल्यू, इसको हमने यहाँ पर पुट करना है. सो वी ऑब्टेन दिस वन. सो दिस इज नोन एज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ एमसीक्यूज को ट्राई करते हैं on the base of Schrodinger wave equation. MCQs number first. In general, the solution of the Schrodinger wave equation is what? Real, imaginary, complex. तो याद रखिए Schrodinger equation का जो solution होगा वो हमारे पास complex फॉर्म में होगा. So correct option is option C. MCQs number 2.
The Schrodinger wave equation is a mathematical expression describing energy of the electron, momentum of the electron, position of the electron, all of these. तो याद रखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग ऑल दीज थ्री पैरामीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQs number 3. The Schrodinger wave equation is a linear differential equation, non-linear differential equation, second order equation, first order equation. So the correct option is linear differential equation. So correct option is A. MCQs number 4. The quantum number clearly explained in terms of the Schrodinger wave equation are what? Principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number, all of these. So याद रखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये तीनों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फोर्थ जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर उसको ये नेग्लेक्ट करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ स्पिनलेस पार्टिकल के लिए वैलिड है या दोस्त पार्टिकल के लिए वैलिड है जिसका स्पिन जीरो हो. तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है यूज ओनली फॉर दीज थ्री क्वांटम नंबर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. इस MCQs को देके Which of the following can be a solution of Schrodinger wave equation? हमारे पास ये तीन ग्राफ है. इस ग्राफ में हमने एक ऐसे ग्राफ का सिलेक्शन करना है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन होता है. तो याद रखिए अलोंग x एक्सिस पर हम पोजीशन लेंगे और अलोंग y एक्सिस पर हम वेव फंक्शन लेंगे. तो याद रखिए अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे पास x की वैल्यू ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द वैल्यू of wave function at this point. To means at single value, at x equal to single value, wave function having a single value. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर at this point, at this is the x value and this is the wave function value. Similarly, and this is the wave function value. Means ये लाइन जो है हमें शो करता है कि हमारे पास सिंगल वैल्यू ऑफ x पर वेव फंक्शन की दो वैल्यू है, एक ये है और एक ये है. सो दिस ग्राफ शो मल्टी वेरिएड वेव फंक्शन. सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सिंगल वैल्यू होता है. अगर हम ग्राफ सी को देखें तो इस ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है. तो हमें मालूम है कि विल बी हैव वेव फंक्शन श्रोडिंगर का जो सोल्यूशन होता है वो सिंगल वैल्यू होगा, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा. लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, ये जो है इसमें डिसकंटिन्यूटी है. सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. लेकिन अगर हम इसको देखें, सो एट x इक्वल टू एनी वैल्यू ऑफ x वी ऑब्टेन सिंगल वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन psi and the graph is also is continuous. So this graph show the solution of Schrodinger wave equation. The solution of Schrodinger wave equation will be what? Single value, continuous, differentiable and finite. So correct option is option B. Now the success of Schrodinger wave equation. अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करें तो याद है कि हाइड्रोजन एटम को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सेमी क्लासिकल थ्योरी जो है उस पर हमने हाइड्रोजन एटम की रेडियस को मालूम किया है, विच इज इक्वल टू 0.3 एंगस्ट्रॉम. इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को मालूम किया है, E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम बाद में देखेंगे, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए यूज़ करें तो हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है उसको भी हम इससे मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन. और हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है उसको भी हम मालूम कर सकते हैं. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और द सक्सेस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. सिमिलरली एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. हमारे पास जो हेवी न्यूक्लियाई है उससे अल्फा पार्टिकल एमिट होता है. उस अल्फा पार्टिकल एमिशन जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करके अल्फा पार्टिकल की जो एमिशन होती है फ्रॉम हेवी न्यूक्लियाई उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं. सिमिलरली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर कंटिन्यूस. व्हाइल यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी कैलकुलेट दैट एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज quantized in nature. Now the limitation of Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation is not valid for spin particle. Schrodinger wave equation treat a particle or spinless as spin equal to 0. याद रखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सबसे जो मेजर लिमिटेशन है वो ये है कि वो पार्टिकल के स्पिन को 0 लेता है. मीन्स पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी स्पिन 0 लेता है,
जो एटम होता है उसका भी स्पिन ज़ीरो लेता है, तो इसकी एक लिमिटेशन है. For spin half particle like proton, neutron and so on, we use Dirac equation. सिमिलरली हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं जिसका स्पिन 1 होता है, अगर उस पार्टिकल को हम क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सो देन वी यूज मैक्सवेल इक्वेशन एंड प्रोका इक्वेशन. The second limitation of Schrodinger equation is Schrodinger equation is not valid for relativistic particle. Relativistic particles are those which velocity is comparable to the velocity of light, and Schrodinger equation used for only non-relativistic particle. Non-relativistic particle mean those particle which velocity is very small compared to the velocity of light. So याद रहे कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उसकी वेलोसिटी वेरी लार्ज भी हो सकती है, comparable to velocity of light भी हो सकती है. So then the Schrodinger wave equation fail. Then we use Klein-Gardner equation to determine the various parameter of microscopic particle which velocity is comparable to the velocity of light.